श्यादा माधव की। अथ नवोध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री शुकवाच अद्य कश्चिद्विजवरस्याङ्गे प्रवरस्य समदं तपस्वाध्यायध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा राष्ट्र विद्यात्मज्ञानंद युक्तस्य सदृश सुशीलाचारूपा प्रियगुण नव सौंदर्याङ्गजा बभूवुर्मिथुनं च ये विवस्यतां भार्यायां। यहाँ पे पद गद में बदल गया भागवत का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय विद्याध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसुईया अर्थात दूसरे के गुणों में दोष न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जन सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वो परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। भरत जी महाप्रतापी सम्राट थे, तप किए, लेकिन हिरण के बच्चे में मोह हो जाने से उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। किस योनि में? हिरण में। लेकिन उन्हें अपना पुनर्जन्म याद था। भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करोड़ जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जो। भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता है किसी भी कारण से। अगर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सके तो जो हम सत्संग साधना भजन किए वो बेकार नहीं जाएंगे, हमारा अगला जन्म हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम मोह शोक में फंसकर पशु योनि में भी चले जाए तो भी हमारा ये भक्ति के संस्कार वहाँ में मिलेगा और हमें पिछला जन्म की बातें को स्मरण कराते रहेगा। फिर जब हम पुनः अच्छे दिन शुभ कर्म का उदय होगा तो मानव जीवन मिलेगा। तो भरत जी महाराज जिस माता पिता के घर में आए उनके पिता अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे और बहुत ही जो ब्राह्मण का दिव्य गुण होता है सम दम तप स्वाध्याय विद्याध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा ये सारे गुण उनमें था पहले से। अच्छे माँ बाप का संतान होना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि वहाँ अच्छे संस्कार मिलेंगे। और ऐसे परिवार में पैदा हो जाना जहाँ भक्ति ज्ञान सत्संग ना मिले दुर्भाग्य होता है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ी आशा से आता है कि इस घर में मुझे सत्संग मिलेगा, इस घर में मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसे भगवान में लगाएं, भगवान को प्रेरित करें। अगर आप भगवान में नहीं लगाते तो आपको दोष होगा, इसलिए सारे माता पिता को दोष होगा। लेकिन जो खासकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें अपने संतान को, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने पोते को किसी न किसी माध्यम से भगवान की ओर प्रेरित करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में जानबूझकर माया आपको डिस्टर्ब करेगी कि ये भक्त बन गए, इनका बाल बच्चा न बने, पूर्ण भगवान में लग जाए। तो ये लट रहिए, आप प्रयास करते रहिए कि हमारे माध्यम से अगर कोई भगवान में लगता हो तो लगे। उन ब्राह्मण देव की 2 पत्नी थी, 109 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जो छोटी वाली थी एक बेटा एक बेटी जुड़वा हुए। उनमें जो पुत्र रूप में हुए वो भरत जी हैं और साथ में पुत्री है जो बहन के रूप में इनका उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन जुगल चरणों को ही हृदय में धारण किए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधा और बहरे के समान दिखाते थे। इन्हें इस बात का डर था
कि कहीं मैं फिर से अपने परिजनों में फंस न जाऊं। जो बोलते ही नहीं थे, बस स्मरण करते थे, प्रभु का नाम जपते रहते थे, मन ही मन प्रभु का नाम जपते, श्री राम जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम राधे श्याम जय राधे। जो जपते थे मंत्र वो जपते रहते थे। डर था कि वो बढ़ाए, फिर फंस गए, क्योंकि इतना जप तप करने के बाद हिरण घर में जाना पड़ा। वो लट हैं, हम लोग नहीं डरते, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं, किसी से मोह प्रेम फंसा लेते हैं। डरना है कहीं मोह माया फंस न जाए। जैसे कोई ऊंचा स्थान पर चलता तो डरता है गिर न जाए, ऐसी साधना पर के द्वारा जब आप ऊंचा उठते प्रभु की ओर, सावधान रहिए, मोह माया खींचे का प्रयास तो पूरा करेगा ना। उससे बचने के लिए हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना है और नहीं रहना है सांसारिक आसक्तियों में फंसे लोगों के साथ। यहाँ पे हम लोग सत्संग भजन करें, अच्छा बात है, शुभ काम है, लेकिन इसे अहंकार भाव नहीं आना चाहिए कि हम भगवान के हो गए, हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता अटवा हमें स्टार्टिंग में परमिशन नहीं दिए थे सत्संग भजन करने का, फंस जाओ। क्योंकि सत्संग करने से, प्रवचन करने से, साधु के रूप दिखाने से ऐसा अहंकार महसूस होने लगता है कि हम तो बहुत काबिल हो गए, तो उसको अपनी कमी दिखना बंद हो जाती है। गुण दिखता है, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, कमी नहीं दिखती है। इसका परिणाम क्या होता है? पतन हो जाएगा। गुण किसी के अंदर वो उठाएगा, अब गुण किसी में गिराएगा। लेकिन बाद में उन्हीं की प्रेरणा हुई, देखिए कि यह लगा हुआ है, चलो कृपा किए। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि अगर मैं सत्संग भजन ना करके पहले साधना करता तो पहले मुझे आत्मज्ञान हो जाता। यानी एक तरफ भगवान गीता में कहे कि जो मेरा गीता सुनाएगा उसका मैं कल्याण कर देता हूँ, तो इस भावना से मैं आया था, इसलिए किसी न किसी समय मेरा कल्याण तो होना ही होना है, क्योंकि मैं केवल भगवान के प्रिय बनने के लिए सत्संग में आया हूँ। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति भक्ति में प्राम कृत्वा माम एव सत्य संशया। जो मेरे इस परम दिव्य भगवत गीता के ज्ञान को हमारे भक्तों को सुनाएगा वो मेरा अति प्रिय बनेगा और मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये मैं पढ़ा तो शुरू हो गया, चलो सत्संग, लोग को गीता सुनाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का जो कथन था वही अपनी जगह सही था कि ठीक उस भावना से तो आ रहे हो, लेकिन प्रचार प्रसार हो गया, आसक्ति बढ़ गई, तो अपनी कमी ना देख करके दूसरे की सुधारने में खुद गिर जाओगे। ऐसा हुआ भी कई बार, पतन हुआ। जितना ध्येय के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए अनुभव नहीं हुआ। यानी अगर हम उनकी बातों पे अमल करते हुए गुप्त रहते, छिपे रहते, दुनिया के नज़र में मूर्ख बने रहते और मन ही मन खूब गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, साधना करते, तो मुझे आत्मदर्शन, भगवान का दर्शन हो जाता। और तब गुरुदेव ने कहा कि उसके बाद तुम जाओ दुनिया में। खैर, गुरुदेव की कृपा से अपने को हम लोग ठीक करेंगे, बिना प्रभु और गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता है। तो पात्रता तो जरूरी है, पात्र बनना है। साथ में यही बात यहाँ भरत जी के मन में बैठा हुआ है, मुझे दुनिया के सामने एकदम पगला बन के जीना है। जुगल चरणों को हृदय में धारण किए हैं, लेकिन पागल मूर्ख अंधे बहने के समान बाहर से, अंदर दिव्य भक्ति लहरा रही है, तड़प रहे प्रेम प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन संसार वालों के सामने मूर्ख, संसार वाले के सामने बहुराहा, अनपढ़, गंवार, चुपचाप कोना धरे हुए, लोग समझे नहीं,
जाने नहीं या किसी काम लायक भी है, इस भावना से उनके अंदर किस बात का डर है कि हम फंस न जाए संसार में, मात्र ही डर है उन्हें, एक ही डर है उनके अंदर, हम इस संसार में कहीं फंस न जाए। मैं जो सत्संग जाते हैं ना, उनका मैं पुत्र हूँ, गणेश जी का। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना भोर वो हमसे मिलने कौन आया है।